नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज का दिन विशेष महत्व रखता है। आज का दिन सिर्फ शिक्षक दिवस ही नहीं है, बल्कि आज का दिन हमारे देश के उन तमाम बच्चों के भविष्य निर्माता का दिन है जो अपने अपने योग्यता से और अपने कार्यशैली से बच्चों को पहला क्लास से लेकर के उनके कैरियर समाप्ति तक के ध्यान देता है। और उसी दिवस के अवसर पर हम दरभंगा सीएम कॉलेज पहुंचे हैं, जहां के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं को ज्ञान के अलावा उनके वाणी मधुर करने के साथ उनके कैरियर निर्माण में कैसे हो वो शिक्षक और छात्रों के बीच आज उन्होंने कार्यक्रम की है। आज क्या कार्यक्रम रहा आज शिक्षक दिवस? सर्वप्रथम जिनके नाम पर, जिनके जन्मदिन पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सर्वप्रथम मैं उनके को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो केवल हमारे देश के राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके एक प्रतीक थे। तो उनको नमन करते हुए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज जब समाज में शिक्षक की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता हाशिए पे जा रही है, ऐसे समय में आप महाविद्यालय आए और एक शिक्षक को सम्मानित करने का, चूँकि ये जो आप आज आए हैं, ये इससे बड़ा सम्मान शिक्षक के लिए कुछ नहीं हो सकता कि समाज का एक प्रतिनिधि, मीडिया जो सशक्त प्रतिनिधि है, वो कॉलेज में आकर के शिक्षक दिवस पर हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपके चैनल परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सच माने में दुनिया जब से शुरू हुई है और शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई है, उस दिन से शिक्षक की महत्ता बदलते समय के साथ प्रासंगिक रही है और आज भी है। लेकिन इस तल्ख सच्चाई को कबूल करना होगा कि शिक्षक के रूप में जो देश निर्माण का कार्य हमारे ऊपर है, उसमें हम शिक्षक कितने खरे उतर रहे हैं उसका भी आकलन करने का दिन है। आज मूल्यांकन करने का दिन है कि यदि पूरी दुनिया में, भारत में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और दुनिया हमें ये सम्मान दे रही है, तो हमें भी अपने आकलन करना होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज के दिन में कि आधुनिक युग में शिक्षक और छात्रों के बीच रिश्ते को डिजिटल के हिसाब से ले जाना है कि उनका कैरियर भी बने, उनको उस तरह का योग्यता क्वालिटी दी जाए। तो आज के युग में कितना दोनों के बीच रिश्ते? देखिए, बदलते समय के साथ हमेशा से शिक्षा वही होती है जो समसामयिक हो। बदलते समय के साथ छात्रों का निर्माण ऐसा किया जाए कि बदलते समय का वो बदलते हुए समय में जो उनके साथ चुनौती है उसका वो सामना कर सके। मुझे खुशी है कि हमारे महाविद्यालय में आज सभी वर्गों के छात्रों ने आज शिक्षक दिवस बहुत हर्षोल्लास से मनाया, शिक्षकों को सम्मानित किया। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ कल में 4-5 कलम रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, केक लाए थे, सब लोग किया। ये एक बड़ी बात है शिक्षक। तो सीएम कॉलेज में ये कार्यक्रम हो रहा है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो बदलती दुनिया है डिजिटल की, उसमें हम काम, इंटेलिजेंस हो गया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं। उसके अलावा छात्रों को हमारे यहाँ जो BBA BCA है, उसमें मार्केट में जा कर के आप किस तरह करेंगे उसकी शिक्षा दी जा रही है। और जो अन्य हैं उनको भी कि आज जो है प्रतिस्पर्धा का दौर है हमारे देश में। जाहिर सी बात है सभी को सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता, तो वो स्टार्टअप जो सरकार ने शुरू किया है, तो हम ऐसी भी शिक्षा दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे। हमारे कई छात्र ऐसे हैं जो आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अभी हमारी एक और विशेष अभियान हम चलाने वाले हैं कि कॉलेज के छात्र
क्या कॉलेज में भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उनका उपार्जन हो? जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप लोग शादी का देखे होंगे, कार्ड बनता है, प्रथम जनवरी 1 जनवरी को कार्ड भेजते हैं, शिक्षा दिवस पे कार्ड भेजते हैं। तो क्या हमारे यहाँ वो बच्चे खुद नहीं बना सकते? वो बनाएं और उसको हम जो एक बच्चा जो दूसरे बच्चे को बनाए वो खरीदें। चित्रकला है, मिथिला चित्रकला है, उसका भी उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि उसमें जो काम बच्चे हैं उसको करें, ताकि बच्चे को यहाँ के अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये एहसास ना हो कि हम बेरोज़गार हो गए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारा काम अभी चल रहा है कि हमारे बच्चों के अंदर जो नई पीढ़ी है उसमें सामाजिक सरोकार कम हो रहे हैं, वो तरह तरह के नशीले पदार्थों के ये हो रहे हैं। तो अभी हम उसको रोक रहे हैं कि वो जो उनके अंदर जो है ना, वो थूकने सूंघने की और वो फूकने की जो थूकने की आदत है उससे हो, यानी वो सिर्फ कॉलेज में नहीं रुकें वो इन चीज़ों से, बल्कि जब बाहर जाते हैं तो वहाँ भी रुकें, ताकि समाज हमारे इसी बच्चों से बनता है। तो उस पर भी मेरा काम चल रहा है। शिक्षक लगे हुए हमारे NCC NSS के लगे हुए हैं। कल जैसे अभी है नए नामांकन होगा हमारे यहाँ शिक्षक इसका। आप जानते हैं कि हम फिर 15 तारीख से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वो सीटेट इसकी मुफ्त शिक्षा देते हैं, कोचिंग कराते हैं। अभी इस सेंटर से लगभग जो बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई उसमें 600 से ज़्यादा अधिक हमारे छात्र शिक्षक बने हैं। इस कोचिंग से, हमारे कोचिंग से इनको सीटेट कराया, इससे कराया। तो मुझे संतुष्टि है कि हमने जिन बच्चों को सीटेट पास कराया वो बिहार की क्षमता परीक्षा दिया BPSC से और शिक्षक हो गए। अब उनका कर्तव्य है कि वो यहाँ से पढ़ के गए तो वो भी 10-20 बच्चों को तैयार करें, जिससे एक चैनल चक्र बनेगा, दायरा बढ़ेगा। तो कोशिश है फिर 15 तारीख से हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं उसका बच्चों को। आप जानते हैं कि हम 60 बच्चों को लेते हैं, उसमें उनको कोचिंग कराते हैं, उनको किताबें मुफ्त देते हैं, कलम देते हैं, किताब देते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है बिल्कुल। अब वो काम कराते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इसलिए कराते हैं कि वो शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बन रहे हैं। तो वो शिक्षक जो है आज भी बहुत हरास होने के बाद मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में शिक्षक आज भी दूसरे शोबे से मैं समझता हूँ बेहतर है, और मुझे गर्व है कि मैं भी एक साधारण शिक्षक हूँ। देखिए, शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए हम प्रारंभिक स्तर से डॉक्टर मुश्ताक अहमद को देखा। एक सवाल यह है कि शिक्षकों की एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जो आपके अधीनस्थ शिक्षक हैं, जो छात्रों के बीच रहते हैं, छात्रों के हर एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों की वर्कशॉप कितना आवश्यक है और वर्कशॉप का तरीका क्या है? देखिए, बिल्कुल है। देखिए, क्या है कि समय समय पर सरकार के द्वारा ये जो ओरिएंटेशन, जिसको उन्मुखी कार्यक्रम कहते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता रहता है। ये कॉलेजों स्तर पे भी होना चाहिए, स्कूल के स्तर पे भी होना चाहिए, महाविश्वविद्यालय के स्तर पे भी होना चाहिए, ताकि और उसमें छात्रों की भागीदारी हो कि छात्रों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उसको हम किस तरह पूर्ति करते हैं। मुझे खुशी है कि अभी बिहार सरकार के द्वारा भी उन्मुखी कार्यक्रम होता रहता है, 7 दिनों का, 21 दिनों का पाठ्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हम उसमें शिक्षक, जैसे अभी आज ही की बात बता रहा हूँ कि हमारे 2 शिक्षक मैथिली विभाग के अभी मुजफ्फरपुर में 5 दिनों का, 7 दिनों का ट्रेनिंग चल रहा है। मैंने उनको भेजा है वहाँ, 2 शिक्षक गए हैं वहाँ मैथिली विभाग के। अब वहाँ से वो आएंगे, उनका कार्य उनका ये है कि वो मुख्य कार्यक्रम से आएंगे तो फिर यहाँ छात्रों के साथ वो शेयर करेंगे। ये एक चैनल बनाया गया है और हम इसी को प्राथमिकता दे रहे हैं कि बदलते समय के साथ सरकार की जो नीतियाँ हैं बदल रही हैं। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसमें जो एक बदलाव आया है वो एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह से बच्चों को दे सकें। चूँकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फिर भारतीय ज़मीन से जोड़ने की पद्धति है और उसके अंदर ये है कि वो व्यावसायिक शिक्षाओं की तरफ जाएं, वो अपने को ये बेरोजगार ना समझें खुद को। उससे वो नकारात्मक जो सोच है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, उस पर भी मेरा कार्य चल रहा है। और इसमें जो माननीय कुलपति हैं हमारे प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी साहब, वो भी लगे हुए हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पे हो। वो अभी भी विभाग अध्यक्षों से मिल रहे हैं, वहाँ भी आज कार्यक्रम होगा शिक्षक को सम्मानित करने का। ये सब हो रहा है अपने स्तर पर। लेकिन कॉलेज एक बड़ा यूनिट है और मिसाल के तौर पर CM कॉलेज है, तो यहाँ अभी 15,000 छात्र हैं। तो 15,000 छात्र एक अपने आप में
एक बड़ी उपलब्धि है कि कॉलेज में 15,000 छात्र पत्र हैं विभिन्न की, तो उसमें हम ये पैगाम दे सकें, ये सबक दे सकें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है समाज। हम शैक्षणिक संस्था में हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या होगी यहाँ से निकलने के बाद। हम समाज के लिए क्या करेंगे, हम परिवार के लिए क्या करेंगे, हम परिवारों और तब तो राष्ट्र के लिए क्या करेंगे। ये सब बातों की कोशिश होनी चाहिए और ये कोशिश बहुत ज़रूरी है। तो हम बता दें, शिक्षक दिवस के अवसर पर लगातार कई स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिक्षकों का जो महत्व है आज के दिन में काफ़ी है। और हम बता दें, शिक्षक छात्रों के साथ रिश्ते बनाकर न सिर्फ कैरियर बनाता है, बल्कि इस देश में भी एक अपना स्थान पाता है। और हर शिक्षक का आज के दिन एक संकल्प है कि वो छात्रों के साथ मिलकर उनके कैरियर निर्माण, उन्हें डिसिप्लिन करने, उन्हें उनके कैरियर के लिए अभिभावक के साथ समाज में किस तरह का दायित्व वो पूरा करें। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि शिक्षक दिवस के मौके पर हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद।